क्या इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है? मे बी फुटबॉल सिर्फ गेम से नहीं चलता, ये इसी कहानी से भी चलता है, जहां पर हम अपने थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारे ऐसे स्टोरीज बनते हुए देखे, लेकिन उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी है यंग मेसी गिविंग हिज ब्लेसिंग्स टू बेबी यमाल विदाउट नोइंग कि ये बच्चा आगे जाके बार्सिलोना में उसकी ही लेगेसी को आगे कैरी करने वाला है। अगर ये पिक्चर को किसी जनरल पब्लिक को दिखाओगे तो उसके लिए शायद ये एक मामूली सा पिक्चर ही होगा, लेकिन जो लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं, फुटबॉल फैंस है, उनके लिए ये एक कंप्लीट स्टोरी है और वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस फोटो की ओरिजिन कहां से है। 2006 से पहले बार्सिलोना की कोई ऑफिशियल जर्सी स्पॉन्सर्स नहीं थी, मतलब उनके जर्सी के बीच कोई कंपनी का लोगो या नाम कुछ भी नहीं आता था। तो 2006 में बार्सिलोना यूनिसेफ के साथ एक कोलैबोरेशन करता है। यूनिसेफ उस वक्त बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करता था और ये कोलैब कोई स्पॉन्सर्ड कोलैब नहीं था। यूनिसेफ एक पैसे नहीं देता था बार्सिलोना को, ऊपर से बार्सिलोना हर साल 1.5 मिलियन यूरो डोनेट करता था यूनिसेफ की चैरिटी वर्क्स में। 2007 में बार्सिलोना यूनिसेफ और कैटलन न्यूज़पेपर के साथ कोलैब करके चैरिटी कैलेंडर ऑर्गेनाइज करा था, जिसका मेन गोल था बच्चों के लिए फंड रेज करना। तो इस इवेंट के लिए एक प्रोग्राम के माध्यम से पूरे बार्सिलोना से रैंडमली कुछ फैमिलीज को चूज किया जाता है और उनके बच्चों के साथ बार्सिलोना की प्लेयर्स की एक फोटोशूट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस फोटोशूट में बार्सिलोना की हर एक प्लेयर के साथ एक रैंडमली सिलेक्टेड बच्चे की फोटोशूट किया जाता है। उस वक्त बार्सिलोना की यंगस्टर 20 साल के लियोनेल मेसी के साथ एक रैंडम बच्चे की फोटोशूट होती है और वो बच्चा था लमीन यमाल। तो उसके बाद वो कैलेंडर पब्लिश होती है, वक्त आगे बढ़ता है और लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बाद कट टू 2023, 15 साल की एज में लमीन यमाल मेड हिज डेब्यू फॉर बार्सिलोना विद नंबर 19 ऑन हिज बैक, जस्ट लाइक मेसी इन स्टार्टिंग डेज। और आगे जाके उसको मिलता है नंबर 10 जर्सी। जाने में ही लोग उसे मेसी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। इसके बाद 2024 में स्पेन यूरो जीतने के बाद वो क्लोज पड़ा हुआ केस रीओपन होता है। इंटरनेट पे मेसी और एक बच्चे की इमेज सर्कुलेट होने लगता है और फैंस को ज्यादा वक्त नहीं लगा उस बच्चे को रिकॉग्नाइज करने में। एक तरफ स्पेन यूरो जीती है, दूसरी तरफ अर्जेंटीना कोपा अमेरिका। तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर हमें मेसी और लमीन यमाल का फेस ऑफ देखने को मिलेगा फिनलिज्मा में। लेकिन इधर आता है एक और ट्विस्ट, फिनलिज्मा को ही कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि फिनलिज्मा के जो वेन्यू रखा था वो था कतार के लुसाइल स्टेडियम और उस वक्त मिडिल ईस्ट में भयंकर वॉर चल रहा था और इसे पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि नेक्स्ट जो इंटरनेशनल ब्रेक आएगा उसमें ही वर्ल्ड कप है। तो मजबूरन में इसे कैंसिल करना पड़ा। तो हम सबको बुरा तो लगा था कि ये मैच देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समवन हैज अ डिफरेंट प्लान। तो आज इस फोटोशूट के 19 इयर्स बाद जाके लमीन यमाल और लियोनेल मेसी एक दूसरे को फेस करने वाले हैं वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। लेकिन भाई मेरा सवाल ये है कि ये सब नेचुरली इतने परफेक्टली कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है? मे बी यस, लेकिन ये लिखने वाला कोई इंसान तो नहीं है क्योंकि देखो मेसी के खुद के लाइफ ही एक मूवी है। पहले एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फाइनल्स हारना, उसके बाद उसके करियर के सबसे लो पॉइंट को टच करना जो इतना लो था कि वो ये सब छोड़ के वापस जाना चाहता था। लेकिन किसी तरीके से वो उस फेज से बाहर आता है, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फाइनल्स जीतता है, टूर्नामेंट जीतता है और बनता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसके पास वो सब कुछ है जो एक प्लेयर इंडिविजुअली जीत सकता है। 2022 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये बात तो क्लियर था कि ये वर्ल्ड कप उसका लास्ट वर्ल्ड कप था। सब लोग खुश थे क्योंकि हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन फिर हमको पता चला कि जिस चीज को हम एंडिंग समझ रहे थे वो तो बिल्डअप था, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो 38 इयर्स की एज में ही डिसाइडेड टू प्ले अनदर वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में पैर रखने के साथ साथ ही बिकम अ मॉन्स्टर। पहली मैच में हैट्रिक, वर्ल्ड कप का टॉप गोल स्कोरर और कंसेक्यूटिवली सेकंड टाइम इन वर्ल्ड कप फाइनल। इस वर्ल्ड कप में हमें लियोनेल मेसी का सबसे डेंजरस, सबसे लीथल वर्जन देखने को मिला है। बूढ़ा शेर शिकार करने के लिए अपने पंजे से ज्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। दिस वर्जन ऑफ लियोनेल मेसी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वर्जन ऑफ हिज होल करियर। और इस वर्ल्ड कप फाइनल में इस मेसी के अगेंस्ट भिड़ने आ रहा है लमीन यमाल। और अगर इस मैच के पहले भी वो इंस्टाग्राम में स्टोरीज लगाए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे कूटते हुए। आपके साथ कोई बदमाशी नहीं मित्र। तो तुम्हारा इस मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शन है मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। Check the mic and make sure it sound right, boy.